आई वांट टू डिस्कस नाउ थोड़े से वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स, ठीक है, ताकि हम जो है वो ये भी बात क्लियर कर लें। वी विल नॉट बी स्पेंडिंग टू मच टाइम, क्योंकि हमने कल इस पे ग्राफ्स की डिस्क्रिप्शन में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर लिया है। वही चीजें होंगी, दी सेम थिंग्स आर गोइंग टू अप्लाई, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ओके। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द फर्स्ट ग्राफ, जल्दी जल्दी सब मुझे इसके आंसर बताएंगे, वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट टू मच टाइम ऑन दिस। पहला वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा है। सो दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम, ठीक है। लेट मी जस्ट कॉपी पेस्ट दिस टू द साइड। फर्स्ट ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, बिल्कुल वेलोसिटी जीरो पे है, उस पे लाइन बनी हुई है। तो मुझे इसमें वेलोसिटी की वैल्यू और एक्सेलरेशन की वैल्यू बताएं सब। यू ऑल आर करेक्ट, ठीक है। मीजन थोड़ी सी अपनी रीजनिंग, ठीक है, मेक श्योर करो कि एक जो चीज है ना, जो चीज क्राइटेरिया डिफाइन है उसी से लेके चलो। वेलोसिटी सबने जीरो कहा, बिल्कुल सही। ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ठीक है, क्योंकि वो वाजे नजर आ रहा है वेलोसिटी जीरो ही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। एक्सेलरेशन के लिए हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ। हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट क्या था, जीरो। हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट इज जीरो। सो यहां पे अगर m इक्वल्स टू जीरो है तो ये इंप्लाई क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन भी जीरो है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन जीरो जो है वो यहां से इस तरह से आ गई, ठीक है। नाउ दिस ग्राफ, इसमें वेलोसिटी क्या है, उसमें एक्सेलरेशन क्या है। वेलोसिटी इज कांस्टेंट, है ना, क्योंकि कोई ना कोई वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है 2 मीटर पर सेकेंड, कुछ भी, दैट इज कमिंग आउट टू बी कांस्टेंट। तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट। और कैसा कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट। अगर मैं राइट वर्ड जस्ट पॉजिटिव बोल दूं, अगर हम यही वाली एग्जांपल ले लें, राइट वर्ड जस्ट पॉजिटिव बोल रहे हैं, तो वेलोसिटी इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, यानी इट इज कांस्टेंट एंड राइट वर्ड्स। अच्छा जी। लेकिन अगर मैं एक्सीलरेशन की बात करूंगा तो अगेन देखो ग्रेडियंट क्या है, जीरो है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या है, वो एक्सीलरेशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या देखेंगे हम एक्सीलरेशन के लिए, ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट जीरो है, तो यहां पे एक्सीलरेशन भी क्या होगी, जीरो होगी। तो इधर से हमारे पास एक्सीलरेशन जीरो आ जाती है, ठीक है। अच्छा जी, देन समथिंग लाइक दिस, एक सेकेंड, समथिंग लाइक दिस, इसका क्या मतलब होगा, velocity is increasing, proportional acceleration is constant, it's a straight line, very good अब्दुल्ला, ठीक है। जिन जिन को प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी इंक्रीज होती हुई दिख रही है हमें, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं राइट वर्ड इज पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग राइट वर्ड्स, ऐसा ही है। लेकिन अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूंगा तो ये दिख रहा है स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और ये कैसा कांस्टेंट है, दिस इज अ अपवर्ड स्लोपिंग लाइन, सो दिस इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। सो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन भी ऐसी होगी, एक पॉजिटिव कांस्टेंट होगी। सो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड राइटवर्ड्स, ठीक है। अच्छा जी, इसमें वो ग्राफ ही चला गया मैंने बनाया था, ओके। सो इसमें जल्दी से, ये तो अब काफी आसान हो गया होगा, ओके। सबसे पहले तो इसमें व्हाट आई वांट एवरीवन टू अंडरस्टैंड इज, हमने कल किए थे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स अलग है, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम की ग्रेडियंट वेलोसिटी देती है, ठीक है। बाकी डिस्प्लेसमेंट टाइम एक्सेलरेशन के बारे में आपको नहीं बता सकता, ठीक है। वो जो बताएगा वो हम बाद में देखेंगे, हमने अभी तक वो नहीं पढ़ा। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम में जो ग्रेडियंट था वो वेलोसिटी थी, है ना। और एक्स जो वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट था उससे हम डिस्प्लेसमेंट का अंदाजा लगा रहे थे। आज जो है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो उसमें हम डिस्प्लेसमेंट टाइम को भूल जाते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या है, वो एक्सीलरेशन है ना। और वेलोसिटी का अंदाजा लगाना पड़ेगा तो फिर कैसे लगाएंगे, एक्सिस से।
तो बिल्कुल सही बात करी। अगर हम राइटवर्ड इज पॉजिटिव बोलते हैं, अलमा मैं तुम्हारे पॉइंट पे भी आ रहा हूं, सो दिस विल बी वेलोसिटी डिक्रीजेस टू जीरो, है ना। और सारी वेलोसिटीज क्या थी, राइटवर्ड थी, सारी वेलोसिटीज पॉजिटिव आ रही हैं। सो ऑल वेलोसिटीज आर राइटवर्ड्स। और एक्सेलरेशन को देखोगे तो एक्सेलरेशन देखो, अगेन स्ट्रेट लाइन है, ग्रेडियंट कांस्टेंट, कैसा कांस्टेंट, नेगेटिव कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट, दिस इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन, डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन का ग्रेडियंट इज नेगेटिव, सो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड लेफ्टवर्ड्स। वेलोसिटी लेफ्टवर्ड्स होगी? नहीं, वेलोसिटी लेफ्टवर्ड्स की होगी? वेलोसिटी देखो सारी पॉजिटिव में बनी हुई है, सारी वेलोसिटीज पॉजिटिव आ रही है ना, पॉजिटिव 100, पॉजिटिव 50, पॉजिटिव 25, पॉजिटिव 10, तो ऑल ऑफ द वेलोसिटीज आर राइटवर्ड्स। ठीक है, 100 भी पॉजिटिव में है तो 100 वेलोसिटी राइट की तरफ है। ठीक है, बेसिकली देखो इसमें मसला आ रहा है बहुत सारे बच्चों को, ठीक है मैं समझ गया। नाउ अंडरस्टैंड दिस, जो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के साथ करती थी, वेलोसिटी क्या था, वेलोसिटी थी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी अगर फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप यहां पे थे कहीं, ठीक है, तो वेलोसिटी क्या कहती थी, वेलोसिटी ये कहती थी कि मैं जैसी हूं मैं वैसे डिस्प्लेसमेंट को भी करूंगी। ठीक है, मैं उसमें ऐसा चेंज लेके आऊंगी। तो अगर आपके पास राइट की तरफ होती थी डिस्प्लेसमेंट एंड यू हैड अ नेगेटिव वेलोसिटी, यानी लेफ्ट की तरफ होती थी, वेलोसिटी क्या करती थी, ऑटोमेटिकली इसको इधर ले आती थी। यही करती थी वेलोसिटी। क्या कहती है, वेलोसिटी कहती है जैसी मैं हूं मैं डिस्प्लेसमेंट को भी वैसा ही करना चाहती हूँ। तो वो क्या कहती है, वो डिस्प्लेसमेंट राइटवर्ड जो थी उसको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर देगी। ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल पहले से ही डिस्प्लेसमेंट जो है वो पहले से ही डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट की तरफ होती और वेलोसिटी भी लेफ्टवर्ड्स है, तो वेलोसिटी ऑलरेडी कह रही है लेफ्ट आओ, तो डिस्प्लेसमेंट को क्या होगा, वो और लेफ्ट चला जाएगा। यही हुआ ना, वेलोसिटी का काम क्या है, डिस्प्लेसमेंट को चेंज करना, जैसी मैं हूं मैं वैसे डिस्प्लेसमेंट को चेंज करूं। ठीक है, अच्छा लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ वेलोसिटी की। ठीक है, नाउ ये जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी का जैसा वेक्टर है वैसा एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में चाहिए। ठीक है, या ये जरूरी है कि हमेशा दोनों ऑपोजिट में होंगे। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन भी वही चीज है, जैसे वेलोसिटी कहती है मैं डिस्प्लेसमेंट को अपनी तरफ ले आऊंगी, तो एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी को अपनी तरफ लेके आएगा। ठीक है, सो अगर आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल इस केस सिनेरियो को देखते हैं, ठीक है, तो वेलोसिटी थी जीरो, यानी आपकी कार फॉर एग्जांपल वाज एट जीरो वेलोसिटी। एक्सेलरेशन ने क्या कहा, एक्सेलरेशन ने कहा नहीं भाई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से राइट की तरफ आ जाओ। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू मैं अज्यूम कर रहा हूं, कांस्टेंट पॉजिटिव 2 आ रहा है, तो वो कह रही है नहीं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मैं क्या चेंज करना चाह रही हूं, आपकी वेलोसिटी चेंज करना चाह रही हूं। तो इन दी एंड क्या होगा, इन दी एंड ये होगा कि हर सेकेंड के बाद 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी बढ़ रही होगी, किस डायरेक्शन में, राइट की तरफ। तो हर सेकेंड बाद 2 मीटर पर सेकेंड आपके पास वेलोसिटी राइट की तरफ हो जाएगी। क्यों हो गई, एक्सेलरेशन कहती है जैसी मैं हूं मैं वैसी वेलोसिटी करूंगी। एक्सेलरेशन कहा मैं राइट की तरफ थी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मैं वेलोसिटी को भी राइट की तरफ लेके आऊंगा। ठीक है, इस केस सिनेरियो में देखो, इसमें वेलोसिटी जो है वो राइटवर्ड्स है, ऑलरेडी वेलोसिटी आपके पास है फॉर एग्जांपल 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपके पास 100 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन आपने अगर एक्सेलरेशन देखोगे तो एक्सेलरेशन क्या कह रही है, एक्सेलरेशन कह रही है नहीं आप आ जाओ पीछे की तरफ, नेगेटिव मूव है। तो होगा ये कि आप तेजी से जा रहे थे लेकिन आपकी आहिस्ता आहिस्ता स्पीड कम होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी। यही होता है जैसे गाड़ी जा रही है तो ब्रेक लगाते हो, ब्रेक जब लगाते हो आप एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हो टुवर्ड्स द बैक, ताकि जो आप आगे जा रहे थे वो आगे की वेलोसिटी कम 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 होते हुए किस तरह हो जाए, लेफ्टवर्ड हो जाए। तो यही हो रहा है, राइटवर्ड से हम चाह रहे हैं कि हम लेफ्टवर्ड चल रहे हैं, अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, नेगेटिव में पहुंच गए, लेफ्ट में आ गए। तो एक्सेलरेशन का काम है वेलोसिटी को अपनी डायरेक्शन चेंज करना, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के वेक्टर सेम होंगे। ठीक है, ऐसा मतलब नहीं है अगर वेलोसिटी ऐसी है तो एक्सेलरेशन भी ऐसी होगी, इसका मतलब ये नहीं है। वेलोसिटी अगर ऐसी है तो एक्सेलरेशन ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, और मे बी ऐसी भी हो सकती है, व्हाटएवर। एक्सेलरेशन वेलोसिटी के वेक्टर्स के बीच में कोई लिंक नहीं है, डायरेक्शन में लिंक नहीं है, लेकिन हाँ जो लिंक है वो क्या है, वो ये है कि एक्सेलरेशन कहती है वेलोसिटी को
मैं जैसी हूं मैं तुम्हें वो भी करके दिखाऊं। ठीक है, समझ में आई सबको बात अब? ठीक है, तो जो कंफ्यूजन है रिगार्डिंग कि जैसी वेलोसिटी है और वैसा ही एक्सेलरेशन का वेक्टर होना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। योर वेक्टर्स कैन बी डिफरेंट, डिस्प्लेसमेंट किसी और तरफ हो, वेलोसिटी किसी और तरफ हो, एक्सेलरेशन किसी और ही तरफ हो सकती है। ये सब जब हम डीप डाउन अंदर चीजों में घुसेंगे तो हम ऑटोमेटिकली सारी चीजें जो है वो क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, जल्दी से देन लेट्स डिस्कस दिस ग्राफ एज वेल। तो आपको क्या नजर आ रहा है? अगर मैं राइटवर्ड्स पॉजिटिव बोलता हूं, वेलोसिटीज को देखो सारी पॉजिटिव है, 100, 50, 20, 0। सो दिस मींस velocities are rightwards and they are decreasing। नजर आ रहा है हमें? so velocities decrease to 0। लेकिन अगर हम एक्सेलरेशन को देखेंगे तो हमें यह नजर आता है कि पहले ग्रेडियंट ऐसा था, फिर ग्रेडियंट ऐसा है, फिर ग्रेडियंट और स्टीप हुआ। सो वी रियलाइज कि एक्सेलरेशन शुरू हुई 0 से, फिर क्या हुई? अच्छा, अब ये देखोगे, दीज ग्रेडियंट्स आर नेगेटिव। और क्या हो रहा है ग्रेडियंट्स को? दे आर इंक्रीजिंग, स्टीपनेस इंक्रीज हो रही है। सो दीज आर ऑल इंक्रीजिंग। इफ दीज आर ऑल इंक्रीजिंग तो इसका मतलब क्या है? वी हैव अ नेगेटिव एक्सेलरेशन दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। ठीक है, सो एक्सेलरेशन इज लेफ्टवर्ड्स एंड इंक्रीजिंग। सही है? ठीक है, सो हमारे पास जो है वो दो सही आंसर्स आ चुके हैं इस चीज के अब तक। सो ये बिल्कुल सही है। वेलोसिटी सबको आई होप नजर आ रही हो कि वेलोसिटीज आर ऑल इंक्रीजिंग। नो अभी हादी एक्सेलरेशन इज नॉट डिक्रीजिंग। मैं दिखाता हूं। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, वेलोसिटी सारी इंक्रीज हो रही है, सारी पॉजिटिव है। सो वेलोसिटीज, वुप्स, वेलोसिटीज इंक्रीज राइटवर्ड्स। अच्छा जी, और एक्सेलरेशन आपकी अगर आप देखोगे तो पहली टेंजेंट ऐसे बन रही है, यानी द फर्स्ट एक्सेलरेशन इज 0, ग्रेडियंट 0 है। ठीक है, ग्रेडियंट 0, एंड देन नेक्स्ट टेंजेंट कुछ ऐसे, देन ऐसे, देन ऐसे। तो अगर हम देखेंगे इस पूरे पे ट्रेंड, तो पूरे पे ट्रेंड ऐसा है कि ऑल ऑफ दीज आर पॉजिटिव ग्रेडियंट्स, सारे अपवर्ड स्लोपिंग है। सो पॉजिटिव ग्रेडियंट्स which are increasing, less steep, more steep, more steep, more steep. So that means the acceleration is also positive and increasing. So उस लिहाज से आई भी आ गई है, हमारे पास ईमान रह गई है। So acceleration increases rightwards। ठीक है अभी? हाँ, बाकी किसी को कोई कंफ्यूजन? सही हो गया। ठीक है, तो लेट्स जो है मैं जल्दी से दो बाकी दो कराया ताकि हमारी डिस्कशन ओवर, बहुत बोरिंग हो चुका है अब तक। तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग अगेन, सारी पॉजिटिव, ऑल वेलोसिटीज आर इंक्रीजिंग। ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज फ्रॉम 0, बिल्कुल सही है अल्मा। एंड एक्सेलरेशन को अगर देखोगे तो टेंजेंट्स बनाएंगे, तो पहली स्टीप लाइन, फिर कम स्टीप, फिर और स्टीप, फिर कम स्टीप, फिर कम स्टीप, और सबसे कम स्टीप इधर तक आ गए। सो ओवर दिस होल थिंग एक्सेलरेशंस आर, यानी ग्रेडियंट्स जो है वो आपके डिक्रीज कर रहे हैं, और ग्रेडियंट सारे अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है तो पॉजिटिव। सो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। वेरी गुड अल्मा, बिल्कुल आपने जो है वो सही बोला है। ओके जी, सो हमें नजर आ रहा है वेलोसिटी इंक्रीजेज rightwards, acceleration increases, सॉरी acceleration decreases, decreases। ठीक है, और हम लिख लेते हैं कि एक्सेलरेशन, ऑल एक्सेलरेशंस आर, खैर सबको समझ में आ ही गई होगी बात, ऑल एक्सेलरेशंस आर, मैं सिर्फ ये स्लाइड कंप्लीट कर रहा हूं, ऑल एक्सेलरेशंस आर राइटवर्ड्स। ठीक है, एंड द लास्ट वन,
फिर हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। लास्ट वन क्या है, वेलोसिटीज आर डिक्रीजिंग, लेकिन अभी भी सारी राइट की तरफ ही पॉइंट कर रही है। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ नेगेटिव में नहीं बना ग्राफ, ऑल ऑफ दीज वेलोसिटीज आर स्टिल टुवर्ड्स द राइट। ठीक है, अगर हम राइट वर्सेस पॉजिटिव बोले, ऑल वेलोसिटीज टुवर्ड्स द राइट एंड आर डिक्रीजिंग। ठीक है, सो ऑल वेलोसिटीज yes are towards the right and decrease to a constant value to a constant value। ठीक है, हाँ। और एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो अगेन टेंजेंट्स बना लेते हैं। पहली टेंजेंट सबसे ज्यादा स्टीप, फिर कम स्टीप, फिर कम स्टीप, फिर बिल्कुल जीरो। राइट, सो एक्सेलरेशन जैसे अल्मा ने हमें बोला एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट, बिल्कुल सही, ओवर दिस होल थिंग। ग्रेडियंट को देखोगे ऑल नेगेटिव डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड ऑल ग्रेडियंट्स आर डिक्रीजिंग, सो accelerations are leftwards and decrease to zero। to zero। ठीक है, एंड ऑन दिस नोट आई वांट एवरीवन टू लेट मी नो कि सबको ये बात क्लियर। ठीक है, इस स्लाइड में किसी कोई कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम ऑनलाइन, किसी कोई प्रॉब्लम?